हेडलाइंस आप जान चुके बुलेटिन का आगाज़ करते हुए आपको बताएं कि कमालिया में करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया, अपडेट करें अपने नाज़रीन को, कमाला में करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया जनरल बस स्टैंड गैर फ़ाल, जगह जगह टैक्सी स्टैंड और लारी अड्डों की भरमार। अंदरूनी शहर गैर कानूनी तौर पर जगह जगह कायम अड्डे तजावुजात का सबब बनने लगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तजावुजात से पाक साफ सुथरा पंजाब का ख्वाब कमालिया में शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। इसी पर कमालिया से देखें फरहान अंसारी की इस रिपोर्ट में। मालिया में करोड़ों रुपए की लागत से तमीर होने वाला जनरल बस स्टैंड 1 साल से जायद अरसा गुजरने के बावजूद भी बहाल न हो सका। शहर भर में गैर कानूनी अड्डों की भरमार, जगह जगह गैर कानूनी अड्डे और टैक्सी स्टैंड अवाम के लिए वबाले जान बने हुए हैं। बाअसर अफराद गैर कानूनी अड्डे चला रहे हैं, जबकि तहसील इंतजामिया अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। जबकि शहरियों की जानिब से मुतालबा है कि शहर में गैर कानूनी अड्डों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए और जल्द अज जल्द सरकारी अड्डा बहाल किया जाए। डेरा गाजी खान में चिकन का रेट आसमानों से बातें करने लगा। चिकन फी किलो 700 किलो से भी ज्यादा कीमत पर फरोख्त होने लगा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे नज़र खान भट्टी चिकन मार्केट में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी नज़र, बताइएगा चिकन की निर्खों के हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान कादरिया दरबार चौक पे और मैं आपको बताता चलूँ कि जो महंगाई का जिन है वो बेकाबू हो चुका है। अगर चिकन के रेट के हवाले से बात की जाए, जो 1 kg है वो 700 भी क्रॉस कर चुका है। इस वक्त हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद है, मज़ीद तफसीलात इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी भाई, आप ये बताइएगा कि ये जो मुर्गी के जो रेट हैं आसमानों को क्यों छू रहे हैं, इसका क्या वजह है? इसकी तो सबसे पहली वजह यह है कि माफिया बेलगाम है। चिकन का रेट इस टाइम इतना महंगा हो चुका है कि गरीब बंदे की और आम आदमी की, दिहाड़ीदार तबके की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। अभी हमें इतना रेट हाई और इतना सप्लाई रेट महंगा मिल रहा है कि हम सरकारी रेट के ऊपर तो बेच ही नहीं सकते। अभी जो दिहाड़ीदार बंदा है जिसकी 600-700 रुपये दिहाड़ी है, वो एक एक किलो गोश्त 700 रुपये का कैसे खाएगा? हमारी हुक्मरान से और जो इंतज़ामिया है उनसे अपील है कि इसके रेट को कंट्रोल किया जाए। हमें रेट कम मिलेगा तो हम आगे भी कम रेट पर बेचेंगे, ताकि गरीब आवाम जो है, जो दिहाड़ीदार बंदे हैं, जो ताज़ी कमाने वाले हैं, उनकी भी पहुंच में गोश्त आ जाए। इस टाइम दिहाड़ीदार बंदे की पहुंच से गोश्त बहुत दूर हो चुका है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना है दुकानदार का यही कहना है, जो माफिया है वो बेलगाम हो चुका है। हमारी इंतज़ामिया से यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि ये जो हमें रेट अगर पीछे से कम मिलेगा तो हम भी जो है मुर्गी सस्ते दामों पर फ़रोख्त करेंगे। और इन्होंने इंतज़ामिया से कार्रवाई का भी मुतालबा किया है कि जो रेट ज़्यादा लगाते हैं, हमें ज़्यादा रेट पर दे रहे हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि हमें रेट सस्ता मिले और हम रेट लिस्ट के मुताबिक जो है कि चिकन फ़रोख्त कर सके। जी कसूर में रेस्क्यू ने माह मार्च की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। एक महीने में 1231 मुख्तलिफ हादसात में 103 अफराद जहाँ बहक हुए। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में 4059 एमरजेंसी मुतासरीन को रेस्क्यू किया गया, जबकि 3749 रेस्क्यू ऑपरेशन सर अंजाम दिए गए। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 कसूर डॉक्टर नैयर आलम खान की जेर सदारत माहाना जायजा इजलास रेस्क्यू ऑफिस में मुनकिद किया गया। इजलास में एमरजेंसी ऑफिसर कसूर, कंट्रोल रूम इंचार्ज, ट्रांसपोर्ट मेंटेनेंस इंचार्ज और दीगर ने शिरकत की। इजलास में गुज़िश्ता माह के दौरान भी ये जायजा लिया गया। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए 5 न्यूज़। यहाँ आपको बताएं कि पंजाब के जरखेज खित्ते में जहाँ कभी गंदम की सुनहरी फसलें लहलहाती थीं तो किसानों के चेहरे खिल उठते थे, आज वहाँ मायूसी और बेचैनी की फजा है। इसी तरह अहमदपुर शर्किया के गंदम के काश्तकार भी मुआशी बहरान का शिकार हैं। नुमाइंदा चैनल 5 मुफीजुर रहमान की रिपोर्ट देखते हैं। शर्किया के गंदम के काश्तकार माशी बहरान के गिरदाब में क्या कोई फरियाद सुनेगा? एक तरफ तो पैदावारी लागत आसमान को छू रही है और दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा गंदम की कीमत जो इनकी साल भर की मेहनत का मुआवजा होनी चाहिए,
इंतहाई कम और गैर मुनसिफाना है। पिछले साल भी गंदम के काश्तकारों को अपनी फसल कौड़ियों के भाव बेचने पर मजबूर होना पड़ा था, जिससे इन्हें नाकाबिले तलाफी माली नुकसान उठाना पड़ा था। अहमदपुर शर्किया के गंदम के काश्तकार सिर्फ अपनी बका की जंग नहीं लड़ रहे, बल्कि ये इस मुल्क की ग़िज़ाई सलामती का भी सवाल है। अगर इनकी मुश्किलात का फौरी हल ना निकाला गया तो न सिर्फ इनकी ज़िंदगियाँ तबाह होंगी, बल्कि मुल्क में अजनास की पैदावार भी बुरी तरह मुतासिर होगी। कटाई शुरू है, लेकिन कोई रेट अभी तक हमारे सामने कुछ नहीं आया। पिछले साल भी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान आया, इस साल भी कोई रेट अच्छा नज़र नहीं आ रहा। इस साल हमारे अखराजात भी बहुत ज़्यादा हैं, खादें महंगी हैं, वापडा का बिल हमने बहुत महंगा भरा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि पास्को को बहाल करे और रेट हमें अच्छा दे, ताकि हम भी खुश हो सकें हर साल की तरह। साड़ी जिंदगी बुढ़ेपा ही हिंदे विच ज़मीने च आ गए, साड़ा कहीं नहीं सोचा, असां बिल्कुल तबाह थे पे हैं। लिहाजा साकू गवर्नमेंट ने कोई रेट देवे, पिछली कणक ते रेट नहीं मिला, ई ते नहीं मिला, असां बिल्कुल तबाह हैं। अगर असां मंडी चले वेंदे हैं ताकू माफिया बैठन, आड़ती बैठन, साढ़े को सस्ती कणक गिन गिनदन, अगू महंगी भी चैनन, साड़ी ता कोई नहीं सुनता, साड़ी बर्बादी थी गई है। जी बिल्कुल, काश्तकारों का यही कहना है कि बिजली के ट्यूबवेल जो हैं उनसे पानी ख़रीद करके हमने गंदम को पानी लगाया है, महंगी खादें ख़रीदी हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से मुनासिब रेट अभी तक ना मिल सका है। कैमरामैन टीम के हमरा मुफीज़ुर रहमान, चैनल 5, अहमदपुर शर्किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की प्रोग्राम सुतरा पंजाब मुहिम के कामयाब नताज हासिल करने के लिए कसूर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया। मज़ीद जानते हैं कसूर से सज्जाद अंसारी की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली ने अपनी निगरानी में बल्दिया चौक, रेलवे स्टेशन समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। इसी दौरान 2 अफराद के खिलाफ FIR का इंदराज करवाया और सफाई सुथराई के इंतजाम का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर जिला इंतजामिया की टीमें नाजायज तजावजात को खत्म करने के लिए मुतहरक और शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फरहमी के लिए कोशिश है। शहरियों को साफ सुथरा और पुरसकून माहौल फराहम करने के लिए मौसरी इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने इलाका के शहरियों और बुजुर्गों से भी मसाइल बारे आगाही हासिल की और इनको इंतजामिया की तरफ से मुकम्मल सहूलियात फराहम करने का आदा किया। इमरान अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अल्लाह ताला ने मौका दिया जी, इंशाल्लाह कोशिश होगी कि लोगों की उम्मीदों पे पूरे उतर सके। आबादी ज़्यादा है, लोग काम भी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। इसके बावजूद जो पॉइंट्स रहते हैं, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आपकी नज़र में कोई चीज़ आती है तो हमें बताया करें। हम हर लेवल से कोशिश करेंगे कि इसको रिजॉल्व करें। कोई चीज़ अगर परसिस्ट करती है तो मेरे पास भी आ जाए। जिस तरह हम आज टीम बना रहे हैं, इस तरह हम हर वक्त बना सकते हैं। ये रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, इनकी हौसला अफजाई करते रहे, हिम्मत बंधाते रहे ना, तो ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। तजावजात और सफाई को अपनी निगरानी में डिप्टी कमिश्नर कसूर का चेक करना और तजावजात के खात्मा के इक़दाम करना एक अहसन कदम है। अब देखना यह है कि खत्म की गई तजावजात कब तक कायम रहती है और दोबारा अगर इन मकामात पर तजावजात हुई तो डिप्टी कमिश्नर कसूर के क्या अहकामात होंगे। कैमरा टीम के साथ सज्जाद अंसारी, 5 न्यूज़, कसूर। जलालपुर भट्टियां के गांव जगभट्टी में नेज़ाबाजी मेला सजाया गया, जिसमें पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला से नामवर नेज़ाबाजों ने भरपूर हिस्सा लिया और अपनी महारत दिखाई। तफसीलात बता रहे हैं शाहिद इमरान अपनी इस रिपोर्ट में। पंजाब का कदीमी सिकाफती और मकबूल तरीन खेल नेज़ाबाजी का मेला जलालपुर भट्टियां के गांव जगभट्टी में सजाया गया, जिसमें पंजाब भर से नामवर नेज़ाबाजों ने हिस्सा लिया। पंजाब के इस कदीमी खेल को देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद ग्राउंड में पहुंच गए, जिसमें नेज़ाबाज अपने रिवायती लिबास, रिवायती पगड़ियां बांधते तेज रफ्तारी के साथ लकड़ी के टुकड़े को अपने नेज़े की मदद से उखाड़ कर शायकीन का दिल जीत लेते हैं, जबकि शायकीन का कहना है कि इस तरह के खेल होने चाहिए। नेज़ाबाजी नौजवानों में एक बेहद मकबूल खेल है और इस तरह के खेल जो हैं वो पंजाब के देहातों में होने चाहिए, ताकि नौजवान नस्ल जो है वो बेराह रवि का शिकार होने से बच सके। के मैच इंतजामिया का कहना है कि इस तरह के खेल करवाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने शौक को पूरा करना, दूसरा नौजवान नस्ल में खेलों का शौक पैदा हो ताकि नौजवान मनशियात जैसी लानत से बच सके।
ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਇੰਨਾ ਵਸੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਅਸਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟੀਮਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਟਰਾਫੀਆਂ भी दी। मैच के आखिर पर जीतने वाली टीम में ट्रॉफियां और नकद इनामात तकसीम किए गए, जबकि ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत को भी चाहिए इस तरह के खेलों की तरफ तवज्जो दे ताकि नौजवान मनशियात जैसी लानत से बचकर खेलों की तरफ राग़ब होकर मुल्क का नाम रोशन कर सके। कैमरामैन गुलाम हुसैन बूटा के साथ शाहिद इमरान, 5 न्यूज़, जलालपुर भटियां। रुझान में दरियाए सिंध के किनारे तरबूज की फसल पककर तैयार हो गई। आइंदा चंद दिनों में तरबूज मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। काश्तकारों का कहना है कि तरबूज की काश्त के दौरान बहुत मेहनत करते हैं, मगर जब हम तरबूज मार्केटों में बेचते हैं तो हमें मुआवजा कम मिलता है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं उज़ैर खान से। जी उज़ैर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रुझान दरियाए सिंध के किनारे, यहाँ पर जो है तरबूज की फसल जो है वो अब पककर तैयार होना जो है वो शुरू हो चुका है। अब से जो है वो चंद दिनों बाद जो है जो तरबूज है वो मार्केट में जो है वो आना शुरू हो जाएगा। इस वक्त मैं एक काश्तकार के साथ जो है वो यहाँ पर मौजूद हूँ, उनसे बात करते हैं कि अच्छा मुझे आप बताएं इस पर जो है तरबूज पर कितना जो है वो खर्च हुआ है और क्या कहेंगे। ये खर्च जो है इसका तकरीबन 1 किले से ना हम लोग 1.5-2 लाख से पहुँच हो जाते हैं। 6 महीने इसका हम ख्याल ही करते हैं, बच्चे की तरह इसको पालते हैं। ये जो है और डीएपी और जो तेल है इसका बहुत महंगा हो गया है, हमारे को मुश्किलात में सामना पड़ रहा है। मेहरबानी कीजिए और तेल और डीजल डीएपी खाद कम कीजिए। हमारे फसल को रेट लगता नहीं है, लोग जो है वो 10 रुपए में 5 रुपए में किलो लेते हैं। क्यों नहीं लग रहा हमारे को इतना? हम लोग 2 लाख रुपए में खर्चा करते हैं 1 किले से, हमारा को कोई भी मुश्किलात में औखे पड़ रहे हैं। जो है हमारे से मेहरबानी। बिल्कुल, जैसा कि आपने काश्तकार का सुना कहना है कि इस पर जो है हम अपने बच्चों की तरह जो है फसल को जो है वो यहाँ पर ख्याल रखते हैं और इसके अलावा जो है हमें जो इनका मुआवजा जो है वो कम दिया जाता है। इन्होंने जो है वो हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि गुजारा जो है जो डीएपी जो डीजल की जो रेट हैं वो कम किए जाएँ ताकि हमें जो है वो अपना मुआवजा जो है वो सही मिल सके। निकालने के खिलाफ गंबट में सियासी और समाजी रहनुमाओं की जानिब से गंबट अबलवा से स्टेशन रोड तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मजीद देखते हैं 5 न्यूज़ गंबट के रिपोर्टर जहीर हैदर शेख की इस रिपोर्ट में। जी, सिंधु दरिया से शेख कैनाल निकालने के खिलाफ जो है गंबट में सियासी समाजी रहनुमाओं की जानिब से जो है गंबट अबुलवा से लेकर गंबट स्टेशन रोड तक जो है एहतजाजी रैली निकाली गई है। आए मस्जिद या मौजूद रैली में लोगों से जानते हैं उनका क्या कहना है। कैनाल निकालने नहीं देंगे और कारपोरेट फार्मिंग की जमीन अलाट करने नहीं देंगे। इंशाल्लाह ताला जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग रोडों पे होंगे। जमीनें हैं उनको ये आबाद करेंगे। तो बात यह है कि आवाम का इम्तिहान न लें, आवाम को जीने का पूरा हक है। कोटड़ी से बैराज से नीचे पानी तक नहीं है। तो बादशाह जो दयामीर डैम है वो बनेगा 2029 में 2030 में, उसमें से ये पानी आना चाहिए था थल के नाल को, मगर ये उसने जल्दी की है। जाने कुर्बान कर देंगे, सिंध की बका की खातिर हम अपना खून देंगे लेकिन कैनाल बनने नहीं देंगे। लोगों की बातें सुनिए, उनका कहना है हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ी हम देंगे, ये जो कैनाल है हम किसी भी सूरत में बनने नहीं देंगे। कैमरामैन हसनैन खालिद के साथ जहीर हैदर शेख, 5 न्यूज़ गंबट। मुस्तफ़ाबाद में जाली डकैती का ड्रामा बेनका। मुलजमान ने खुद ही रकम हड़प करके पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, मगर पुलिस की पेशावराना हिकमत अमली ने मंसूबे का पोल खोल दिया। मुस्तफ़ाबाद में फ़ोन 5 पर दानिश नामी शख्स ने पुलिस को इत्तला दी कि नामालूम डाकुओं ने असलहे के ज़ोर पर उससे 12 लाख रुपए छीन लिए। SHO थाना मुस्तफ़ाबाद सैयद सकलैन शाह ने टीम के हमरा फौरी कार्रवाई करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया और हक़ाइक़ सामने आए कि ये वारदात जाली थी। मुलजमान ने खुद ही पैसे हड़प करके पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। पुलिस ने दानिश और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 12 लाख रुपए भी बरामद हो गए। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। बुलेटिन में वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए 5 न्यूज़।
वेलकम बैक। और अब आपको बताएं, फैसलाबाद के शहरियों ने हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी करने के इकदाम को सराहते हुए खुशी का इजहार किया है। शहरियों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा किया कि बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी की जाए। इस हवाले से देखते हैं अपने नुमाइंदे आफ्ताब नवाज की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानब से बिजली की कीमतों में 7.41 रुपए फी यूनिट की हालिया कमी ने शहरियों में मिले जुले रद्द अमल को जन्म दिया है। शहरी हुकूमत की जानब से बिजली की कीमत में कमी करने पर इंतहाई खुश दिखाई देते हैं। घरेलू सार्फिन के लिए ये तोहफा है, जो सा कमर्शियल के लिए ये सबसे ज्यादा तोहफा है, क्योंकि 50 यूनिट चलते थे तो बिल हमारा होता था 4000 5000, तो अब ये 7 रुपए कमी के हिसाब से कोई 1000 रुपए का तो फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। शहरियों का कहना है कि बिजली की कीमत में कमी होने से आम आदमी की मुश्किलात कम होंगी। अगरचे इस इक़दाम का मकसद घरानों को रिलीफ फराहम करना है, लेकिन बहुत से शहरी शुकूक शबात का शिकार है। दिन मिला है बिल में, वो उम्मीद है गरीबों के लिए कुछ तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन को चाहिए वो मतलब मजीद कमी दी जाए बिलों। तो जो गरीब है, जो दिहाड़ी मजदूर, वो इतने बिल पे नहीं कर सकते, फिर भी इनको चाहिए वो हफ्ता में दे। कुछ शहरियों का कहना है कि बिजली की कीमतों में कमी गुज़श्ता साल के दौरान कीमतों में मजमूई इजाफे के मुकाबले में मामूली है। बिजली की कीमत में 7.41 रुपए कमी होने से आम सार्फिन को माहाना 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने से मुमकिन तौर पर तकरीबन 1482 रुपए की बचत होगी। मजीद बरा सनतों को 7.59 रुपए फी यूनिट कटौती से भी फायदा होगा। हुकूमत की जानब से बिजली की कीमत में 7.41 रुपए फी यूनिट कमी करना इंतहाई खुश आइंद इकदाम है, जिससे आम आदमी को बिजली के बिलों में वाज़े रिलीफ हासिल होगा। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। डेरा इस्माइल खान में डेरा जात फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। ये फेस्टिवल न सिर्फ एक नई रिवायत की शुरुआत है, बल्कि अपनी सकाफत से जुड़े नए पहलुओं से भी मुतारिफ करा रहा है। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं खालिद सिद्दीकी अपनी इस रिपोर्ट में। डेरा इस्माइल खान में डेरा जात फेस्टिवल का आगाज हो गया। ये फेस्टिवल न सिर्फ एक नई रिवायत की शुरुआत है, बल्कि अपनी सकाफत से जुड़े नए पहलुओं से भी मुतारफ करा रहा है। ये लम्हा इस इलाके की सकाफत और रिवायत को उजागर करने में संग मेल साबित होगा। आज के प्रोग्राम के वजह से हम ये कहना चाहेंगे कि ये अली अमीन खान लोगों ने स्पेशली जो है ये औरतों के लिए फेस्टिवल अरेंज किया है। मर्द हजरात तो बाहर घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, दोस्तों अहबाब के साथ चले जाते हैं, लेकिन औरतें जो वो बेचारी घरों में बैठी होती हैं, तो ये खास तौर पे औरतों के लिए ये फेस्टिवल रखा गया है। शुरका के चेहरों पर खुशी और मुसरत के आसार नुमाया थे। इस एक लम्हे ने डेरा जात फेस्टिवल को नई पहचान दे दी है। मीना बाजार में मुख्तलिफ मसनूआत, कालीन, हाथ की बनी अशिया मकामी हुनरमंदों की महारत का पता दे रहे हैं। वोट भी सबसे ज्यादा खवातीन का पड़ा था, तो उन्होंने खवातीन के लिए जो है इस बिल्डिंग को मुख्तस कर दिया, और यहाँ पर मुख्तलिफ इवेंट्स हमेशा से होते आ रहे हैं और वो खवातीन के लिए ही होते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसे जो इवेंट्स हैं वो हमारे कल्चर का हिस्सा है। ऐसी बात नहीं है कि कल्चर का हिस्सा नहीं है। डेरा जात फेस्टिवल की एक और ख़ास बात यहाँ के लजीज पकवान है। मुख्तलिफ रिवायत से जुड़े खाने जैसे कि सूजी का हलवा, चटपटा चिकन और रिवायती रोटियाँ। फेस्टिवल के शुरुका इन खानों का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। अली अमीन खान का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस प्रोग्राम की तामीर की। इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, बच्चों का दिल बहला रहता है। हमें टुनहाल में बहुत मज़ा आ रहा है। इधर बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल हैं और ये प्रोग्राम अली अमीन की तरफ से है। फेस्टिवल में अहम और दिलचस्प हिस्सा मीना बाजार है। यहाँ मकामी मसनूआत और सकाफती अशिया की नुमाइश की गई, जिनमें रिवायती कालीन, दस्तकारी और मुख्तलिफ किस्म के खाने की अशिया शामिल थीं। इस बाजार ने मकामी सनतकारों और दस्तकारों को मुनफरद मौका फराम किया ताकि वो अपने हुनर को दुनिया के सामने पेश कर सकें। खालिद सिद्दीकी, चैनल 5 न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। फैसलाबाद में ज़िला पुलिस की माह मार्च में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों पर रिपोर्ट जारी कर दी गई। 629 इश्तिहारी मुलजिमान और 116 गैंग के मुलजिमान 296 गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 9 करोड़ 14 लाख रुपए माल मसरूका बरामद किया गया। सिटी पुलिस ऑफिसर साहबजादा बिलाल उमर की हिदायत पर गुज़श्ता माह मार्च के दौरान
पुलिस ने पेशावर अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ करते हुए मुख्तलिफ मकामात पर कामयाब रेड्स किए। खतरनाक मुजरिमान इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के सिलसिले में कार्रवाई करते हुए गुज़िश्ता माह में 629 इश्तिहारी मुलजिमान और 437 अदालती मफरूरान गिरफ्तार किए गए। मुलजिमान से मोटरसाइकिल्स, मोबाइल फ़ोन और मवेशी बरामद कर लिए गए। माल मसरूका असल मालिकान के हवाले किया गया। इसी तरह मुख्तलिफ थानों में जुआ और पर्ची माफिया के साथ साथ मुनशियात फरोशों और नाजायज़ असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए मुकदमा दर्ज किए गए। सिटी पुलिस ऑफिसर साहबजादा बिलाल उमर का कहना है कि पुलिस का हर जवान क्राइम का बहादुरी से मुकाबला करने में मसरूफ़ अमल है। खैरपुर में दरिया सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ सैकड़ों खवातीन ने एहतजाजी मुजाहरे किए। एहतजाज में समाजी और सियासी खवातीन मौजूद थीं। खैरपुर में एहतजाज में शरीक खवातीन ने मुतालबा किया कि नहरें निकालने से इलाके में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो सकती है, जिससे ज़रई ज़मीनें बंजर होने का खदशा है। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर नारे दर्ज थे कि दरिया सिंध की कुदरती रवानी में मुदाखलत बंद की जाए। उन्होंने हुकूमत और मुतालिका हुक्काम से मुतालबा किया कि नहरें निकालने के मंसूबे को फौरी तौर पर मनसूख किया जाए। डेरा गाजी खान के इलाके चोटी जेरी के दर्जनों शहरी SHO थाना चोटी अली इमरान के खिलाफ RPO ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज बन गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे नज़र खान भट्टी भी वहां पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी नज़र बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान RPO ऑफिस के सामने और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पुरअमन जो है कि एहतजाज किया जा रहा है। इनका इल्ज़ाम ये है कि पुलिस ने जो है कि हमारे आदमी उठाए हैं और उनको नाजायज़ जो है कि उनका इनकाउंटर किया है। मज़ीद तफसीलात इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी भाई, आप ये बताइएगा कि क्या तफसील है, क्या सूरत हाल है? जी, कुछ दिन पहले ये रमज़ानुल मुबारक का ये वाक़या है। हमारे दो नौजवान अपने मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। आगे जक्कड़ बिरादरी के कुछ लड़के आ रहे थे, उनसे मोटरसाइकिल का टकराव हो गया। तो इसी दौरान तलख कलामी हो गई और उनकी बस्ती थी, उन्होंने हमारे लड़कों को पकड़ लिया और 15 पे कॉल कर दी। पुलिस आई तो हम तो मुतमईन हो गए कि पुलिस आ गई है तो ठीक है, मसला हल हो जाएगा। लेकिन 2 घंटे के बाद पुलिस ने जाकर उनको फायर मार दिया और पुलिस मुकाबला शो कर दिया। हालांकि पहले उन पर ना कोई FIR है, ना वो डकैत हैं, वो स्टूडेंट है और नौजवान लड़के हैं हमारे। अच्छा, आपका IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब और RPO साहब, DPO साहब से क्या मुतालबा है? हमारा यही मुतालबा है कि हमें कोर्ट छुट्टे में जीने भी नहीं दिया जा रहा। कसूर हमारा ये है, हमारी कौम दादुआनी है और दादुआनी होना ही हमारा जुर्म बन गया है। हमारा यही मुतालबा है कि हमें इंसाफ दिया जाए और ये 8वां पुलिस मुकाबला है जो सिर्फ हमारी कौम के साथ ही किया जा रहा है। 8 नौजवान हमारे अपाहज हो चुके हैं। भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? जी भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम IG पंजाब से, CM पंजाब से और RPO साहब से, DPO साहब से ये मुतालबा है कि सबसे पहले तो उनका इलाज किया जाए। जो ज़ख्मी है निश्तर अस्पताल में परियन वार्ड में उनको रखा गया है, उनका इलाज बिल्कुल नहीं किया जा रहा। जो ट्रीटमेंट के लिए हम बाहर से लड़कों को ले आते हैं, 500-600 रुपया देते हैं, वो उनकी पट्टी करते हैं। वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, पुलिस मुकाबला किया है। बिल्कुल ये झूठा है, कोई उनका रिकॉर्ड नहीं है। झूठा मुकाबला किया है अली इमरान और DSP। जी बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना है कि ये जो पहले जो लड़ाई हुई है 15 पे, जो पड़ोसी हैं उन्होंने कॉल की है 15 पे जो है कि पुलिस हमारे आदमी जो अरेस्ट कर गई है। इस मामले की तहकीकात की जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। जी, हाफिजाबाद में आवाम को मयारी और महफूज खुराक की फराहमी यकीनी बनाने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी मुतहरिक DG फूड अथॉरिटी के अहकामात पर मुख्तलिफ मकामात पर क्रैक डाउन किया गया, जिसमें कई फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई और गैर मयारी खुराक बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई। हाफिजाबाद पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीमों ने टैक्सी सर्विस एरिया और पिंडी भट्टियाँ इंटरचेंज पर मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का मुआयना किया। इस दौरान 10 पॉइंट्स की चेकिंग की गई। एक फूड यूनिट की प्रोडक्शन बंद कर दी गई, जबकि 5 पॉइंट्स को मजमूई तौर पर 1,30,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में ज़ायदुल मियार और ममनुआ अशिया को मौके पर ही तल्फ कर दिया गया। जब्त की गई अशिया में एक्सपायर्ड कार्बोनेटेड ब्योरेजेस और तैयार पिज़्ज़ा भी शामिल थे। फूड अथॉरिटी के मुताबिक मारूफ फूड पॉइंट्स में सफाई के नाकिस इंतजामात पाए गए, जबकि फ्रीज़र की खस्ता हालत और गोश्त और डेयरी अशिया को इकट्ठा रखने जैसे संगीन मसाइल भी सामने आए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।